हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टैच्यू of 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. पेडेस्टल क्या होता है? जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है. तो ये जो हमने आपके लिए पिक्चर डाउनलोड कर रखी है, इसमें बेसिकली जो ये पॉइंट, ये जो एरो हम दिखा रहे हैं, वो पेडेस्टल है. पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है. तो इसे अगर हम पिक्चराइज करना चाहें, इसे इसका डायग्राम बनाना चाहें, तो ये कुछ इस टाइप का होगा. सबसे पहले एक ग्राउंड बना देते हैं. ओके, एक ग्राउंड बना दिया और ये पेडेस्टल हमारा हो गया. ओके, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक स्टैचू खड़ा है, सपोज करो ऐसे. ओके, सो ए बी जो है हमारा, वो पेडेस्टल है और ए सी जो है स्टैचू है. ओके, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. तो एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, सपोज करो ये, यहाँ पे हमारा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू पर, कितना? 60 डिग्री. तो इसे ज्वाइन कर देते हैं हम ऐसे, और ये एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री. और क्या गिवन है? फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है? वो हमारा है, सपोज करो ये पॉइंट है, वो ये हमारा गिवन है 45 डिग्री. ओके, इतना बात हमें क्लियर है. और ये पॉइंट सपोज करो डी है. तो अगर देखा जाए तो क्या 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 बना लिया हमने, जल्दी से नेमिंग कर लेते हैं सबका. सो ए बी जो है हमारा, वो क्या था? वो पेडेस्टल था. पेडेस्टल. ओके, और ए सी क्या है? स्टैचू. ए सी स्टैचू है. और ए सी की क्या हमें लेंथ पता है? बिल्कुल, मतलब स्टैचू की लेंथ क्या पता है हमें? बिल्कुल 1.6 मीटर टॉल गिवन है क्वेश्चन में, जैसा कि हम देख सकते हैं. ओके, इतनी बात तो क्लियर है. और क्या हमें गिवन है? और हमें एंगल्स गिवन है. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट डी टू टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंड टू द टॉप ऑफ द स्टैचू. ओके, तो हमारा जो ऑब्जर्वर है ना, वो यहाँ पर खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है. और हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो ए पे हैं और सी पे हैं. तो ये ऑब्जर्वर ए पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री. जो ए डी है वो लाइन ऑफ साइट है, और सी डी जो है वो भी लाइन ऑफ साइट है, और सी भी एक ऑब्जेक्ट है. और जब सी पर ऑब्जर्वर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है हमारा 60 डिग्री है. तो हमें, हमारा टारगेट क्या है? हमें बेसिकली फाइंड करना है ए बी की वैल्यू, ए बी की लेंथ, या कहें तो पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड करना है. मतलब ये सपोज एच कर दो, तो एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है. ओके, एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि जितने भी स्टैचू होंगे या पेडेस्टल हो गया, कितनी भी स्टैंडिंग चीज़ें जो होंगी, वो सारे के सारे 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे. ओके, तो ये 90 डिग्री होगा. एंगल बी पे 90 डिग्री है. तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं. दिस ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं. सो इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ हम क्या tan 45 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं. tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? ए बी. बेस इसमें क्या है इस ट्राइंगल में, देख के बताओ. बी डी है, तो ए बी बाई बी डी हो जाएगा. tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हम जानते हैं? बिल्कुल 1 होती है. ए बी की वैल्यू क्या हम जानते हैं? नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है. एच इसको मान लो. क्या बी डी की वैल्यू हमें पता है? नहीं पता. बी डी की वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी डी की वैल्यू हो जाएगी एच के बराबर. इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो. ओके, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात करेंगे. मतलब ट्राइंगल
सी बी डी की बात करेंगे, मतलब ये वाले ट्राइंगल जिसे हाईलाइट कर रहे हैं हम, ये वाले बड़े ट्राइंगल की बात करेंगे, इसे नेक्स्ट पेज में देखेंगे। सो इन ट्राइंगल, फिगर से देख के बताओ, सी बी डी, सी बी डी, यहाँ पे हम क्या tan 60 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं? क्या tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है इस ट्राइंगल में, सी बी डी में बी सी परपेंडिकुलर है और बी डी क्या है? बेस है। तो यहाँ से लिख देंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। बी सी परपेंडिकुलर था और बेस हमारा बी डी था। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हम जानते हैं? बिल्कुल √3 होती है। क्या बी सी की वैल्यू जानते हैं हम? बी सी की वैल्यू है, फिगर से देख के बताओ खुद। ए सी, बी सी को हम क्या ए सी प्लस बी डी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। ए सी की वैल्यू है 1.6, ए बी की वैल्यू हमने एच अज्यूम कर रही है, तो ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं 1.6 प्लस एच। क्या बी डी की वैल्यू हम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, बी डी की वैल्यू एच के बराबर है। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। आप देख सकते हैं पीछे, ये देखिए बी डी इज इक्वल टू एच हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो इसको सॉल्व करना है, तो √3 इंटू एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, ये हो गया। तो यहाँ से हम एच को उधर ले जाएंगे और कॉमन लेंगे, तो √3 माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, एंड ये हो जाएगा एच की वैल्यू दैट इज़ 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ओके, अब इसे रेशनलाइज करेंगे तो क्या मतलब हुआ कि √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1। ओके, तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ? √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू क्या होगा? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। लिख देंगे रीज़न यहाँ पे कि सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, और 1.6 बाई 2 कितना होता है? 0.8। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। सो ये हो गई h की वैल्यू। सो हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या होगी? 0.8 इंटू √3 माइनस 1। सो यहाँ पे लिख देंगे हम hence the height of the pedestal is 0.8 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या हमने किया था इस क्वेश्चन में। तो हमें गिवन था कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, इट्स स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो एक स्टैचू है जो कि एक पेडेस्टल पर खड़ा हुआ था, और एक पॉइंट ग्राउंड पे जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे बन रहा था 45 डिग्री और टॉप ऑफ द स्टैचू पे बन रहा था 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना था पेडेस्टल की हाइट। तो हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहे थे जो कि ट्राइंगल ए बी डी है और ट्राइंगल सी बी डी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल से हमने tan 45 डिग्री लिखी और वहाँ से बी डी की वैल्यू एच के बराबर एक रिलेशन बना दी, इक्वेशन 1 मान लिया इसे। और दूसरे ट्राइंगल में हमने बात करी दैट इज़ ट्राइंगल सी बी डी, वहाँ से tan 60 की वैल्यू लिखी और वहाँ से हमने सॉल्व करके एच की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि इक्वल आ रही थी 0.8 इंटू √3 माइनस 1 meters. So the height of the pedestal is 0.8 into √3, ये हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, ये प्लस, ये भी प्लस। आई होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा।
फिर भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।